हम अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में ना कभी कभी काश वाले सेंटेंसेस यूज करते हैं, जैसे कि काश मैं थोड़ा और लंबा होता, काश मैं इतना अमीर होता, काश मेरे पास एक लंबी सारी गाड़ी होती। और जो इंग्लिश सीख रहे होते हैं ना, इन्हें इंग्लिश में कन्वर्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। और आप में से वो लोग जिन्हें लगता है कि यार दिस इज रियली ईजी, हमें क्या करना है, हमें जस्ट विश ही लगाना है, हम विश का यूज करके इन्हें ट्रांसलेट कर सकते हैं। हाँ, विश का यूज होगा, बट अगर आप कॉन्फिडेंट है कि आपको विश को सही तरीके से यूज करना आता है तो इन 3 सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कीजिए। काश तुमने सुबह बेड बना दिया होता, काश तुमने सुबह बेड बना दिया होता, मतलब उसने सुबह बेड नहीं बनाया था, शीट वगैरह सेट नहीं की थी, इसलिए वो कह रहा है कि काश तुमने सुबह बेड बना दिया होता। अब दूसरे नंबर का सेंटेंस है काश तुम बेड बना देते होते, काश तुम बेड बना देते होगे, मतलब अभी वो बनाता नहीं है, अब इसकी ये हैबिट नहीं है कि वो बनाता है, बट मैं उससे ये एक्सपेक्ट करता हूं कि काश यार तुम बनाते होते। अब तीसरे नंबर का सेंटेंस है काश तुम बेड बना दिया करो, काश तुम बेड बना दिया करो। अब ये फ्यूचर की इच्छा रख रहा है कि तुम फ्यूचर में बना दिया करो। अब ये तीनों सेंटेंसेस इसमें विश का ही यूज होगा, बट कैसे होगा, इनमें कौन कौन से फॉर्मूलास यूज होंगे, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको विश के सभी यूजेस आ जाएंगे। विश का पहला यूज, विश प्लस पास्ट टेंस। जब हम कहते हैं कि यार हम किसी चीज से संतुष्ट नहीं है, हम आज कोई चीज है बट हम उससे संतुष्ट नहीं है, जैसे कि मैं कहूँ कि यार काश मेरे पास एक लंबी कार होती, अभी मेरे पास है नहीं, अभी मेरे पास है नहीं, बट मैं चाहता हूँ कि काश ऐसे होता। मतलब ये सच नहीं है कि है, बट मैं चाहता हूँ कि काश ऐसा होता, ये सच होता एक्चुअली, विच इज नॉट ट्रू। काश मैं लंबा होता, काश मैं लंबा होता, काश मेरे पास लाखों रुपीस होते, काश मैं बहुत बड़े कॉलेज में पढ़ता होता। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये सच्चाई नहीं है, हम चाहते हैं कि ये सच्चाई होती। इसे बनाने के लिए हम, जैसे मैंने डिस्कस किया, हम सबसे पहले विश लगाएंगे, उसके बाद हम पास्ट टेंस का, सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। आई विश, जैसे कि मैंने ये बनाना है कि काश मैं लंबा होता, आई विश सबसे पहले ये लगाना है हमने सभी सेंटेंसेस में, आई विश आई वर टॉलर, आई विश आई वर टॉलर। अब हम इसमें वॉज वर्ब का यूज कर रहे हैं, अब हमने इसमें वर्ब का यूज किया है विच शोज दैट इट्स पास्ट टेंस, ये पास्ट टेंस में हमने यूज किया है। अब हमने वर्ब का यूज क्यों किया है, अब वाज का यूज भी कर सकते हैं, बट अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में यूजुअली वर्ब का यूज किया जाता है। कभी कभी बहुत रेयरली हम वाज का यूज भी करते हैं, बट वर्ब का यूज इज मोर एक्सेप्टेड। काश मेरे पास एक लंबी गाड़ी होती, या काश मेरे पास एक बहुत अच्छी गाड़ी होती। आई विश आई हैड अ ब्यूटीफुल कार, अब हैव का सेकंड फॉर्म लगाया है, आई विश आई हैड अ ब्यूटीफुल कार, आई विश आई हैड अ ब्यूटीफुल कार। काश मैं तुम्हें मिल पाता, आई विश आई कुड मीट यू, आई विश, सबसे पहले आई विश है ना, ये परमानेंट है, आई विश आई कुड मीट यू। अब कैन की सेकंड फॉर्म, मतलब कैन का पास्ट फॉर्म कौन सा है, कुड। कैन का है कि कर सकना, कुड का मीनिंग है कि कर सकता, काश मतलब पास्ट फॉर्म है इसका। आई विश आई कुड मीट यू, काश मैं तुमसे बात कर पाता, आई विश आई कुड टॉक टू यू, आई विश आई कुड टॉक टू यू, आई विश आई कुड टॉक टू यू। काश मुझे खाना बनाना आता, आई विश आई कुड प्रिपेयर अ मील, या आई विश आई कुड प्रिपेयर फूड, आई विश आई कुड प्रिपेयर फूड। इन सारे सेंटेंसेस में कॉमन क्या है, इसमें हमने सबसे पहले आई विश लगाया, उसके बाद हम जो सेंटेंस बना रहे हैं, जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस हम बना रहे हैं, वो हम पास्ट टेंस में यूज कर रहे हैं। आई विश आई कुड मेक फूड, या काश मैं एक चाय बना पाता, आई विश आई कुड मेक अ टी फॉर यू, काश मैं तुम्हारे लिए एक चाय बना पाता, आई विश आई कुड मेक अ टी फॉर यू, आई विश आई कुड मेक अ टी फॉर यू। काश मैं उड़ पाता, आई विश आई कुड फ्लाई, आई विश आई कुड फ्लाई, काश मैं उड़ पाता मतलब आई विश आई कुड फ्लाई। अब विश की प्रोनाउंसिएशन क्या है, विश, विश मतलब हमें अपने लिप्स को राउंड करना पड़ता है इसमें। अब इसमें हमने अलग से वीडियो बना रखी है कि आप डब्ल्यू, वी और बी के साथ शुरू होने वाले वर्ड्स को कैसे करेक्ट तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं, वो वीडियो आप इस वीडियो के बाद जाकर देख सकते हैं। काश मैं तुम्हारी पार्टी में आ पाता, आई विश आई कुड कम टू योर पार्टी। काश मैं स्विम कर पाता, मतलब मैं स्विम नहीं कर पाता, बट काश मुझे ये स्किल आती, आई विश आई कुड स्विम। अब ये हमारा पहला यूज था। इसके बाद हमारा यूज है कि हम पास के किसी चीज के बारे में, किसी बात पे पछतावा करते हैं कि काश ऐसा हो जाता यार, मतलब ऐसा हो जाना चाहिए था, काश मैंने तुम्हें ये चीज बता दी होती, काश मैंने तुम्हें ये चीज बता दी होती। इसमें क्या है, आई विश के बाद अगला जो सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। आई विश आई हैड टोल्ड यू दैट, आई विश आई हैड टोल्ड यू दैट।
काश सुबह तुमने बिस्तर बना दिया होता। आई विश यू हैड मेड बेड इन द मॉर्निंग। आई विश यू हैड मेड बेड इन द मॉर्निंग। काश तुमने सुबह चाय बना दी होती। आई विश यू हैड मेड टी इन द मॉर्निंग। आई विश यू हैड मेड टी इन द मॉर्निंग। काश तुमने सुबह बिस्तर बना दिया होता। आई विश यू हैड मेड बेड इन द मॉर्निंग। आई विश यू हैड मेड बेड इन द मॉर्निंग। मतलब तुमने बिस्तर नहीं लगाया था। मैं चाहता हूं कि तुमने यार काश तुमने लगा दिया होता। पास्ट में काश तुमने बिस्तर लगा दिया होता। काश तुमने मेरी हेल्प कर दी होती। आई विश यू हैड हेल्प्ड मी आउट। आई विश यू हैड हेल्प्ड मी या हेल्प्ड मी आउट। काश तुम कल मेरी पार्टी में आ जाते। आई विश यू हैड कम टू माई पार्टी यस्टरडे। आई विश यू हैड कम टू माई पार्टी यस्टरडे। अब थोड़ा इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। जो फर्स्ट वाला यूज है उसमें था उसमें ना आज की बात हो रही है कि काश आज ऐसा पॉसिबल होता। अब जो सेकंड वाला यूज है उसमें क्या है, उसमें पास की बात हो रही है कि काश पास में ऐसा हो जाता। एक एग्जांपल से समझेंगे, काश तुम मेरी मदद करते होते। जो फर्स्ट वाला यूज है वो क्या कह रहा है कि काश तुम मेरी मदद करते होते। तुमने मेरी मदद करनी छोड़ दी है या तुम मेरी मदद नहीं करते हो। अब बंदा बोल रहा है कि काश तुम मेरी मदद करते होते। फर्स्ट यूज के अनुसार आई विश यू हेल्प्ड मी। आई विश यू हेल्प्ड मी। काश तुम मेरी मदद करते होते। अब अगर उसने ये कहना है कि काश तुमने मेरी मदद की होती, अब ये वो पास्ट के बारे में बता रहा है कि काश तुमने मेरी मदद की होती। आई विश सेकंड वाला यूज करना है हमने। अब आई विश यू हैड हेल्प्ड मी। काश तुमने मेरी मदद कर दी होती इन द मॉर्निंग या किसी पहले वाले दिन। आई विश यू हैड हेल्प्ड मी। आई विश यू हैड हेल्प्ड मी। अब हमारे पास तीसरे वाला यूज आ जाता है जो फ्यूचर के बारे में विश कर रहा है। विश सबसे पहले आई विश या ही विश्ड। यूजुअली हम आई विश के बारे में बात करते हैं कि मैं विश करता हूँ। उसके बाद वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी जाती है। काश तुम मेरे लिए फूड बना दिया करो, मतलब फ्यूचर के बारे में विश कर रहा है। अब वुड के साथ जो हमारा तीसरा यूज है उसमें सच ये है कि वो बंदा एक्सपेक्ट कर रहा है, विश कर रहा है कि काश ऐसा फ्यूचर में हो जाए। काश तुम मेरे लिए फूड बना दिया करो, मतलब फ्यूचर में। इसमें ये कैसे बनेगा, सबसे पहले आई विश, उसके बाद वुड का यूज होगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई विश यू वुड मेक फूड। काश तुम बेड बना दिया करो। आई विश यू वुड मेक द बेड। काश तुम मेरी बात सुन लिया करो। एक्सपेक्ट कर रहा है कि काश मेरी बात तुम फ्यूचर में सुन लिया करो, अभी तुम नहीं सुन रहे। काश तुम मेरी बात सुन लिया करो। आई विश यू वुड लिसन टू मी। आई विश यू वुड लिसन टू मी। वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई विश यू वुड लिसन टू मी। काश तुम चिल्लाना बंद करो। आई विश यू वुड स्टॉप शाउटिंग। आई विश यू वुड स्टॉप शाउटिंग। काश तुम दूध पीना स्टार्ट कर दो। आई विश यू वुड स्टार्ट ड्रिंकिंग मिल्क। आई विश यू वुड स्टार्ट ड्रिंकिंग मिल्क। आई विश यू वुड स्टार्ट ड्रिंकिंग मिल्क। काश तुम लेट आना बंद कर दो। आई विश यू वुड स्टॉप कमिंग लेट। आई विश यू वुड स्टॉप कमिंग लेट। आई विश यू वुड मेक द बेड फॉर मी। आई विश यू वुड मेक द बेड फॉर मी। अब फोर्थ यूज क्या है, जब हम किसी चीज को चाहते हैं। आई वॉन्ट टू मीट यू। अब इसे हम थोड़ा फॉर्मल तरीके से बोलना चाहें, जो हम थोड़ा कम यूज करते हैं, तो हम विश का यूज कर सकते हैं। जैसे कि आई विश टू मीट यू। आई विश टू मीट यू। आई विश टू सी द मैनेजर। मुझे मैनेजर को देखना है, मुझे मैनेजर को मिलना है। अब सामने वाला बंदा वांट का यूज कर सकता था कि आई वांट टू सी द मैनेजर, बट अगर उसने विश का यूज किया, इट मींस ही इज बीइंग फॉर्मल। आई विश टू मीट द मैनेजर। क्या आप जारी रखना चाहते हैं? डू यू विश टू कंटिन्यू? और विश के साथ ना फॉर का भी यूज कर सकते हैं हम डायरेक्टली। इस फॉर के बाद नाउन का यूज अगर करना चाहें, जैसे कि आई विश फॉर ए कार। मेरे को एक कार चाहिए। आई विश फॉर अ कार। तो हम ऐसे भी कहते हैं आई विश फॉर एन एक्सपेंसिव मोबाइल फोन। आई विश फॉर एन एक्सपेंसिव मोबाइल फोन। अब इसका जो फिफ्थ एंड लास्ट यूज है वो कौन सा है, जब हम किसी को ग्रीटिंग करते हैं, जैसे कि हैप्पी बर्थडे पे हम किसी को ग्रीट करते हैं, हम उनके रास्ते में भी सेंड गुड वाइब्स देयर वे। जैसे कि आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। या आई विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। आई विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। आई विश यू अ हैप्पी जर्नी। जब कोई बंदा जर्नी के लिए जा रहा हो तो आप कहते हैं कि आई विश यू अ हैप्पी जर्नी। अब ये हमारे 5 यूजेस से। अगर इसमें कोई डाउट है तो यू कैन कमेंट बिलो। एंड इसी तरीके से हमने बहुत सारी वीडियोस बना रखी है। यू कैन गो एंड वॉच द वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।